सुनो जल्दी से बाहर आओ। देखो आज हमारे घर मम्मी जी पापा जी आए हैं। अचानक मनीषा ने अपने पति राघव को जगाते हुए कहा। मम्मी पापा आए हैं सुनकर राघव फट से उठकर बैठ गया। तुम सच कह रही हो? मम्मी पापा सच में आए हैं सुनकर ही राघव इतना खुश हो गया कि हड़बड़ाहट में फटाफट अपनी शर्ट पहनी और बटन लगाते हुए ही बाहर के कमरे की तरफ दौड़ता हुआ आया। उस कमरे में जहां दिव्या जी और उनके पति शैलेश जी अभी भी अजनबियों की तरह खड़े हुए थे। उन्हें देखते ही राघव इतना खुश हो गया कि फटाफट उनके पास आया और उनके पैर छुए, लेकिन दोनों ने ही ज़्यादा खुशी नहीं दिखाई। बस हाथ से ही आशीर्वाद देने की मुद्रा में इशारा कर दिया। मम्मी पापा पर खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए ना। मनीषा फटाफट मम्मी पापा के लिए अदरक वाली चाय बनाना। उन्हें अदरक वाली चाय बहुत पसंद है। राघव ने मनीषा की तरफ देखते हुए कहा। बस बस, हम लोग यहाँ बैठने के लिए नहीं आए हैं और ना ही हमें कोई चाय पीनी है। अचानक दिव्या जी ने कहा सुनकर राघव ने उनकी तरफ देखा। तब शैलेश जी बोले, हम यहाँ किसी जरूरी काम से आए हैं। सुनिधि आई थी घर पर। उसने और उसके पति ने मिलकर एक मकान खरीदा है। उसका मुहूर्त लगा रही है जिसमें उसके ससुराल के लोग भी मौजूद होंगे। अब बेटी के ससुराल का मामला है, इस कारण मजबूरी है कि तुम लोगों को भी बुलाना पड़ रहा है। इसलिए तुम लोग भी आ जाना। कम से कम उसके ससुराल वालों के सामने तो हमारे घर के मनमुटाव को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और खबरदार, वहाँ बेवजह का तमाशा किया तो समझा लेना। जिन लोगों को भी समझाना है। घर खरीदना बहुत बड़ी खुशी की बात होती है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की खुशी में कोई खलल डाले। अब हम लोग चलते हैं। रविवार को 8 बजे तक घर पहुँच जाना, जो हम लोग साथ में ही सुनिधि के घर चल लेंगे। कहकर दिव्या जी ने राघव के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और रवाना हो गई। राघव अवाक होकर बस उन्हें जाते देखता रह गया। ये देखकर मनीषा उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। तब जाकर राघव की तंद्रा टूटी। इससे पहले कि वो कुछ कहता, मनीषा ने कहा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। कहकर मनीषा भी रसोई में चाय बनाने के लिए आ गई। गैस पर पतीले में पानी चढ़ाया, चाय पत्ती डालकर उसे उबालने लगी। लेकिन उसके साथ साथ उसका मन भी उबाल मार रहा था। अब समझ में आ रहा था उसे कि दिव्या जी किन लोगों को समझाने की बात कर रही थी। सीधा सीधा मुंह पर ही कह देती कि बहू को समझा लेना, पर दिव्या जी सीधे मुंह बात करती ही कहाँ थी। 3 साल पहले तक राघव और मनीषा भी तो अपने माता पिता के साथ उन्हीं के घर में रहते थे। अपने उस घर पर तो दिव्या जी और शैलेश जी को बहुत घमंड था। आखिर अपनी मेहनत की पाई पाई जोड़कर उन्होंने वो घर बनवाया था, तो गुरूर क्यों ना हो। इसलिए बात बात पर वो लोग अपने बेटे बहू को सुना भी देते थे। अरे मेहनत से बनाया है हमने ये घर, तुम लोगों के बस की तो बात भी नहीं। इसलिए जैसा हम कहें वैसे ही इस घर में रहना पड़ेगा। तुम्हारी मन मर्जी यहाँ नहीं चलेगी। लेकिन मनीषा और राघव उन्हें कुछ नहीं कहते। आखिर घर के बड़े बुजुर्ग हैं, 2 बातें सुना भी दे तो क्या बुरा मानना। जब कभी पड़ोसी या रिश्तेदारी में या दोस्तों में सुनने को मिलता कि किसी के बेटे ने प्लाट खरीदा है या मकान खरीदा है, तो पलटकर राघव को जरूर सुनाते थे, देखो कितना काबिल बच्चा है उनका, अपने दम पर उसने प्लाट खरीद लिया। हमारी किस्मत में तो ऐसी काबिल औलाद भी नहीं है। लेकिन हद तो तब हो गई जब वो लोग आए गए मेहमानों के सामने भी अपने बेटे बहू को सुनाने से बाज नहीं आए। बात तब की है जब राघव और मनीषा के बेटे प्रथम ने जन्म लिया था। घर में इसके लिए अच्छा खासा आयोजन किया गया था। लोगों को दिखाने के लिए शैलेश जी और दिव्या जी ने अच्छा खासा आयोजन करवाया था। हालांकि राघव ने ही इसमें सारा पैसा दिया था, पर जब आए गए मेहमानों ने उनके सामने आयोजन की तारीफ की तो दोनों ने ही एक सुर में ही बोले, अब पोता हुआ है तो थोड़ा बहुत तो
करते ही ना, जब तक हम हैं हमने कर दिया, हमारे बाद फिर अपने कंधों पर जिम्मेदारी पड़ेगी तो अपने आप ही करना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर आए गए लोगों को भी ये लगा कि राघव ने शायद कुछ भी खर्चा नहीं किया है, सारा भार अपने माता पिता के ऊपर ही डाल दिया। ये बात राघव के कानों में भी पड़ी, लेकिन लोगों के सामने अपने माता पिता से क्या ही कहता। लेकिन मनीषा से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। आखिर मेहमानों के जाने के बाद उसने कह ही दिया, मम्मी जी, यूँ आए गए के सामने आप अपने बेटे की बेइज्जती करते रहते हो। अच्छा लगता है क्या? सारा खर्चा तो उन्होंने ही किया था ना। बस इसी बात को शैलेश जी और दिव्या जी ने पकड़ लिया और फिर इसका इतना बड़ा बतंगड़ बनाया कि मनीषा के माता पिता को भी ससुराल आना पड़ा और आखिर घर की शांति के लिए मनीषा को उनके सामने पैरों में झुककर माफ़ी मांगनी ही पड़ी। लेकिन इस बात का राघव पर बहुत असर हुआ था और जानता था कि उसकी पत्नी गलत नहीं है, लेकिन अपने माता पिता के सामने वो ज़्यादा कुछ कह नहीं पाया। पर अब उस पर सनक सवार हो चुकी थी अपना खुद का घर लेने की, चाहे छोटा सा ही घर क्यों ना हो। आखिरकार राघव की मेहनत रंग लाई और 3 साल पहले उसने अपना खुद का घर खरीदा था। वो घर जो उसके और उसकी पत्नी के नाम था। जब राघव ने खुशी खुशी ये बात अपने माता पिता को बताई तो दोनों खुश होने की जगह नाराज हो गए। लो, हो गए घर के 2 घर। वाह बेटा वाह, अच्छा अपनी बीबी के रंग में रंगा। जो अपने माता पिता से अलग होने के लिए तूने घर भी खरीद लिया। अरे इसे क्या कह रहे हो? जब बहू ही संस्कारी नहीं है तो इसे तो अपना तिरिया चरित्र दिखाकर अपने बस में कर लिया। हमारा बसा बसाया घर तोड़ दिया। लेकिन इस बार राघव और मनीषा ने ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। जब वो लोग गृह प्रवेश कर रहे थे तब शैलेश जी और दिव्या जी तो आए ही नहीं। बस उनकी बेटी सुनिधि ही अपने पति के साथ आई थी और अपने भाई भाभी के मकान को देखकर बहुत खुश हुई थी। आज इस बात को भी 3 साल हो चुके थे, लेकिन दिव्या जी और शैलेश जी कभी भी राघव और मनीषा के घर पर नहीं आए थे। लेकिन आज उनकी बेटी के मकान का उद्घाटन था, इसलिए उनकी मजबूरी हो गई थी कि उसके ससुराल में तमाशा ना हो, इसलिए उसके भाई भाभी को जरूर बुलाया जाए। और फिर सुनिधि से क्या बैर, वो तो हमेशा उन लोगों के लिए खुश रही थी और आती जाती भी थी। हालांकि सुनिधि कल ही घर पर आकर बोल गई थी, इसलिए उन लोगों को तो जाना ही था। खैर चाय बन गई तो मनीषा चाय छानकर राघव के लिए बाहर ले आई। दोनों ने चाय पी और मार्केट जाकर सुनिधि के लिए शॉपिंग कराए। अगले रविवार को दोनों ठीक टाइम पर दिव्या जी के पास उनके घर पहुंच गए और वहां से सुनिधि के घर के लिए रवाना हो गए। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दिव्या जी और शैलेश जी अपनी बेटी और दामाद का मकान देखकर बड़े खुश हो रहे थे और लोगों से खूब उनकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। ये देखकर राघव को सचमुच बहुत बुरा लग रहा था, पर उसने उस जगह कुछ नहीं कहा। लेकिन जब सब लोग प्रोग्राम से फ्री होकर घर आए तब अपने घर रवाना होने से पहले राघव ने दिव्या जी और शैलेश जी से कहा, मम्मी पापा, मुझे आप लोगों से एक सवाल पूछना है। क्या मैं आपकी अपनी औलाद नहीं हूँ? यह सुनकर दिव्या जी ने गुस्से में कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अपनी बेटी के लिए तो आप कितना खुश हो रहे हो, पर मेरे लिए इतना खुश नहीं हुए। देखो, मैंने कहा था ना, इन लोगों को मत लेकर जाओ, मेरी बेटी की खुशियों पर नज़र लगा देंगे। एक तो ये घर तोड़कर ये इस घर से गए थे, ऊपर से हमें ही बातें सुना रहे हो। शैलेश जी ने कहा, वाह पापा, जब बेटी दामाद ने अपना नया मकान खरीदा तो बहुत खुशी की बात थी। दामाद काबिल था, उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी की बात थी। लेकिन जब बेटे बहू ने मकान खरीदा तो बहू बेटे को लेकर अलग हो गई। घर के 2 घर कर दिए। अपनी ही दोनों संतान में 2 तरह की मानसिकता कैसे? आखिर ऐसी दोगली मानसिकता लाते कहाँ से हैं आप लोग? राघव ने कहा तो दिव्या जी और शैलेश जी दोनों की बोलती बंद हो गई, पर राघव अब उनसे
कोई भी बात करने के लिए वहाँ नहीं रुका। वो मनीषा को लेकर सीधे अपने घर रवाना हो गया। उसके बाद उसने कभी भी अपने माता पिता को मनाने की कोशिश नहीं की और माता पिता भी अपने ईगो के साथ ये मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी कोई गलती है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।